देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ये देखिए ग्लोबल टाइम्स ने क्या ट्वीट किया है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके एक एक शब्द में बहुत सारे मायने छिपे हुए हैं। ग्लोबल टाइम्स चाइना का एक तरीके से सेंसर्ड मीडिया, वहां की सरकार का माउथ पीस क्या कहता है देखिए। चाइना हैज अ वाइड सिलेक्शन ऑफ एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर वेपन्स लाइक DF-21D एंड DF-21-6 aircraft carrier killer missiles. South China Sea is fully within grasp of PLA. Any US aircraft carrier movement in the region is at the pleasure of PLA. ये एनालिस्ट कह रहे हैं। मतलब इसका ये है कि साउथ चाइना सी में वो चाइना की दादागिरी को एक बार फिर से रेंफोर्स कर रहा है क्योंकि ये वॉर है मेंटल स्ट्रेंथ का, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है। लिहाजा ये कहा गया है चीन की तरफ से कि हमारे पास DF-21D, ये है डैंगोफैंग 21D और डॉगफैंग 26, ये वो मिसाइलें हैं जिनका हवाला, मिसाइलों की तस्वीरें ये हैं। ये है डॉगफैंग 21D और डॉगफैंग 21-6। इसका हवाला देते हुए वो ये कह रहा है कि यहां पर मेरे पास वो मिसाइल्स हैं जिनसे मैं इन बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जिनका नाम ले रहा है अमेरिका, जो USS निमित्ज जिसको CVN-68 भी कहते हैं और USS रोनाल्ड रीगन जिसे CVN-76 भी कहते हैं, उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। और अगर यहां पर अमेरिकी नेवी आई है और वो अगर एक्सरसाइज कर पा रही है तो ये हमारी स्वीकृति के हिसाब से है। अगर हम चाह लें, जब चाह लें, उनको रोक देंगे। लेकिन इसके जवाब में क्या कहा गया है? नेवी चीफ ऑफ इंफॉर्मेशन अमेरिका की तरफ से उसने कहा है कि अच्छा आपके पास हैं, मिसाइल्स हैं, तो इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? खिलौने हैं क्या? क्योंकि उसके बावजूद एंड येट देयर दे आर, और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आपके पास मिसाइलें, लेकिन हम उसके बावजूद वहां हैं। देयर दे आर टू US नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स operating in the international waters of the South China Sea. USS Nimitz and USS Ronald Reagan are not intimidated. उसके बावजूद कि आप ये धमकी दे रहे हैं मिसाइल वाली, लेकिन हमारे दो बड़े विमान वाहक पोत वहां पर हैं और उसके बावजूद है कि आप ये सब बातें कह रहे हैं और हम इससे घबराने वाले नहीं हैं। अगला ट्वीट दिखाइए प्लीज, ये दूसरा ट्वीट है। एंड येट ये दूसरा देखिए, इसके जवाब में ग्लोबल टाइम्स क्या कहता है, इसको प्लीज यहां पर लगाइए, दोबारा दिखाइए। एंड येट देयर आर 2 US नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स। जैसा मैंने आपको बताया, एक बार ये तस्वीरें देख लीजिए, ये हैं वो तस्वीरें जिनको देखकर चीन थर्राया हुआ है, जिसको देखकर घिग्गी बन गई है। ये न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाले ह्यूज वॉरशिप्स हैं जिनमें न जाने कितने फाइटर जेट्स लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। और क्योंकि ये पहुंच गए हैं दोनों ही, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा साउथ चाइना सी में वो लोकेशन कहां है जहां पर US की नेवी ये वॉर एक्सरसाइज कर रही है और क्यों चाइना को उससे डर लग रहा है। चाइना की के जो युद्धपोत हैं वो किस जगह पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हैं USS निमित्ज और USS रोनाल्ड रीगन, और ये है देखिए साउथ चाइना सी। मैंने पहले भी कई बार आड़ी में आपको ये तस्वीरें दिखाई हैं, लेकिन इसको आज अगर आप देखेंगे तो ये समझ पाएंगे कि असल में एक्सरसाइज कहां पर कौन कर रहा है। देखिए ये तो आपको क्लियर है कि ये है चाइना की जो सदर्न बाउंड्री है उससे लगे हुए देश, जिसमें आपको वियतनाम नजर आ रहा है, थाईलैंड नजर आ रहा है, कंबोडिया नजर आ रहा है, और इधर अगर आप देखेंगे तो ये है फिलीपींस से लगा हुआ फिलीपीन का समंदर। अब फिलीपींस का ये जो आप नॉर्दर्न हिस्सा देख रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इस नॉर्दर्न हिस्से, और इधर ताइवान है। ताइवान और इस फिलीपींस के सबसे ऊपरी द्वीप के बीच में जो खाड़ी है उसको स्ट्रेट ऑफ लुजान कहते हैं। इस स्ट्रेट ऑफ लुजान में अमेरिका के ये दोनों बड़े वॉरशिप्स पहुंचकर, एयरक्राफ्ट कैरियर्स पहुंचकर अपनी धमक दिखा रहे हैं। और चाइना कहां है? चाइनीज नेवी पैरासेल आइलैंड के पास, यहां पर वो अपनी एक्सरसाइज कर रही है। और क्योंकि इतना करीब पहुंच गई है अमेरिका की नेवी यहां पर, तो उसको ये लगने लगा है कि उसकी हेजेमनी, उसका दावा जो करता रहा है, दावा कहां करता रहा है वो इस लाइन से आपको समझ में आएगा। ये है वो रेड लाइन जो उसका दावा दिखाती है। चीन यहां पर दावा करता है और इसको 9 डैश लाइंस के जरिए वो रिप्रेजेंट करता है। ये है चीन के दावे वाला हिस्सा। और अगर आप इसको देखेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखिए, तो ये दूसरे दावे हैं। जैसे इधर वियतनाम दावा कर रहा है
इसी तरीके से फिलीपींस अपने इलाके में दावा कर रहा है, और क्योंकि उन दावों में एक बड़ी लकीर खींचता हुआ चीन दावा कर रहा है, इसीलिए अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि ये हेजेमनी है, ये दादागिरी है। वहां जहां मुक्त रूप से सभी के जहाजों और समुद्री जहाजों को और हवाई जहाजों को जाने की इजाजत होनी चाहिए, वहां ये दादागिरी नहीं चलेगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।